यहाँ पर देखो रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर आप लोगों के अपने समाज को जीवित रखने के लिए सारी चीज की व्यवस्था कर रखी है। देव के पुत्र हुए त्रिलोकपाल देव, उनके दो बेटे हुए अभय पाल देव और एक निरंजन देव। तो इस बार जो है ये प्रशासन के कुछ लोग यहाँ के कुछ जिनके हित खत्म हो रहे हैं कि भाई मेला बड़ा हो जाएगा, हमारा एक छत्र राज खत्म हो जाएगा। ऐसे जो गांव वाले लोग पौने पौने दांव में सबको लूटते थे, आने वाले लोगों को सीधे सीधे यही शब्द कहेंगे। एक छोटा सा धर्मशाला जसुली देवी का धर्मशाला है, उसको भी किराए में देते हैं। और जहाँ जहाँ जैसे भी हो ऐसे कुछ लोग करते थे। बहुत जगह अलग अलग रहते हैं, कुछ लोगों को होटलों में रहना पड़ता था, यहाँ कुछ लोग खेत में पड़े रहते थे। देखा लगा कुछ लोगों के कहने पर आज शासन ने वहाँ पर टेंट 500 घंटे पीछे हुए भी पड़े रखे हैं, आप देखे होंगे। हम चाहे वो टेंट हट गए, मैं भी हरिद्वार सब हस्ताक्षर अभियान करके शासन को भेजेंगे, ताकि जो आगे सीओ है उसने जो गड़बड़ी करी है कुछ लोगों के बहकाव में, कुछ नेता लोगों के बहकाव में, वो कान वहाँ तक पहुँचेगी। सचिव बोलो माता रानी की, बोलो माता रानी की। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ पर माता रानी के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। तो लगातार हमारा प्रयास यहाँ पर रमेश मंडाल जी के साथ और जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं लगातार आप लोगों की व्यवस्था के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। और हमारे फाउंडेशन एचडीडी केयर फाउंडेशन आज आप लोगों के लिए यहाँ पर रात्रि में चाय की और खाने की व्यवस्था संस्था के द्वारा करी गई है। और हमारा उद्देश्य यही है, आप देख सकते हो, एक पहले से एक कहावत है, आप सभी ने सुनी होगी, तो मैं कोई उसे अन्यथा मत लेना। हम पहाड़ी लोगों का क्या होता है, हम यहाँ पर आज अपने समाज के लिए हम एक ही दिन जागरूक होते हैं, है ना। जैसे आज हमारा पर्व आ गया, पर्व के दिन हम चले गए, लेकिन आज जो हमारे यहाँ पर अभी मंडाल जी बताएंगे कि लगातार यहाँ पर जो हमारा अस्तित्व है पूरे समाप्ति की ओर जा रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर हम लोगों का तो कोई मतलब अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आज इन लोगों को कितनी परेशानी। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए देखिए, सब चीज की व्यवस्था करिए, यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर रखी है, गद्दू की व्यवस्था कर रखी है, खाने की व्यवस्था कर रखी है। यदि यही चीज सब आपको किराए पर मिलता, पहले से आप लोगों ने देखा था कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पर देवी देवताओं को नहलाना आते थे, वो कहाँ रहते थे, वो होटल बुक करके रहते थे, होटलों में रहते थे, अपनी अपनी व्यवस्था करते थे, और सबका क्या होता था, कमाई का साधन बना था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों से जितना भी कमेटी को चंदा हुआ है उसके माध्यम से आज आप लोगों के लिए यहाँ पर देखो रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर आप लोगों के अपने समाज को जीवित रखने के लिए सारी चीज की व्यवस्था कर रखी है। तो हमारा प्रयास और आप लोगों का प्रयास हमेशा यही है कि हमारी संस्कृति तभी जीवित रहेगी जब हम एक सांसे में रहेंगे। देखा होगा आप लोगों ने, हमारे को स्कूल में एक टीचर पढ़ाता था या हमारे गुरुजी पढ़ाते थे कि हमेशा एकजुट रहोगे तो मजबूत रहोगे। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है ना, तो और बहुत सारी लकड़ी होगी तो कोई भी तोड़ सकता है। लेकिन आज हमारा समाज क्या होता है, केवल एक ही दिन, पर्व के दिन जागरूक होता है। क्या कभी कोई इतने घरों में हमारे 9 लाख कतीर है, कभी किसी ने यहाँ पर आके मंडाल जी से मिले कई बार आके कि मंडाल जी क्या व्यवस्था है, क्या हम अगले उत्तरायणी पर्व को हम और अच्छा बना सकते हैं या हम और बेहतर बना सकते हैं? क्या किसी ने इस बात की चिंता करी? नहीं, क्योंकि हमें किससे मतलब है, क्योंकि हमें इस चीज से मतलब है कि हम साल में एक बार जाएंगे, अपने देवी देवताओं को नहला के ले जाएंगे और बात खत्म। यही हमारी सबकी मानसिकता है या नहीं है? लेकिन आज समय नहीं है, क्योंकि देखो आज अगर आप लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, अगर कल के समय पर हमारे अपने हॉल के अंदर ही रुकवाए कि आप लोगों को यहाँ पर रहने की जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि धीरे धीरे हमारी चीजों को यहाँ पर पूरी जमीन को पूरा एक तरफ से हड़प लिया गया है, किसने? नगर पालिका ने। और वो हमारे यहाँ पर आज आप लोगों के लिए हमने एक यहाँ पर ही व्यवस्था नहीं कर रखी थी, पूरे मंडा जी लोगों ने आप लोगों के लिए ऊपर भी टेंट लगाया था और हर जगह व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने यहाँ पर हमारे को पीछे धकेल दिया। तो ये
ये चिंतनीय विषय है। तो आप ये समिति से जुड़िए, जो समिति है यहाँ पर कतिरू की जो समिति है, आप लोग इससे जुड़े। इसके मतलब ये नहीं कि आज आप लोग आगे चले गए तो कल को हमने चले जाना है, ऐसा नहीं। आप ये समिति से जुड़िए और जितना आप इससे जुड़ोगे तो आपका संगठन और आपके देवी देवता उतने ही मजबूत होंगे। जय जिया, सच्चे दरबार की जय जय जिया। जय जिया। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं चाहूंगा जो रमेश मंडाल जी है तो सुरेश राज जी दो शब्द अपने बीच में रखें। रमेश मनाल जी अध्यक्ष है हमारे, वो सारे व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उस आधार हम सब लोग सहयोगी हैं। आप अखिलेश जी हैं, गोरखपुर से आए हैं, वहाँ भी सब कतियूरी वंशज रहते हैं, अपने को कतियूरी वंशज मानते हैं। अस्कोट की एक शाखा उधर गई, एक शाखा पाल शाखा वहाँ गई है, अपना बताएंगे। और कतियूरी पूरे सूर्यवंशी है। अस्कोट के जो अभय पाल जी थे, अभय पाल देव जो अस्कोट के संस्थापक थे, अंतिम सम्राट जो ब्रह्मदेव थे, तो ब्रह्मदेव के पुत्र हुए त्रिलोक पाल देव, उनके दो बेटे हुए अभय पाल देव और एक निरंजन देव। तो निरंजन देव धोती नेपाल के राजा बने और अभय पाल देव अस्कोट के राजा बने। उनके 3 पुत्र हुए। अभय पाल के जो बड़े पुत्र हैं इस समय जो भानुराज सिंह पाल जी हैं, वो उनके वंशज हैं। और उनके जो 2 सन और थे, अलग देव और तिलक देव, यहाँ से 1305 में सेना लेके गए और मोहली में अपना जो है राज्य स्थापित किया। और आज तक 1953 तक हमारा राज्य रहा। वहाँ भी ऐसे बने हैं लोग हर जगह, जैसे यहाँ खैरागढ़ हुआ, अस्कोट हुआ, धोती हुआ, तो वहाँ भी 4-5 शाखाओं में विभाजित हो गए। तो कोई अमोड़ा में है, कोई वहाँ है, कोई यहाँ है। ऐसे मैं हरिहरपुर में हूँ। इस तरीके से ये ब्रांचेज हमारी फैले हुई हैं। चलिए तो ऐसे ही मोहन पाठक जी हैं, उत्तराखंड के भगत सिंह कहते हैं इनको। जब उत्तराखंड बनाने के लिए संसद में जिन्होंने खुद मारी सारी सरकार को आवाज दिलाने के लिए, भगत सिंह जी ने बम फेंका, ये खुद ही बम बनकर पूरे फैल। ऐसे सब अब एक अनुरोध हम सब लोग कह रहे हैं, हम लोग संकल्प ले कैसे करेंगे हम ये 9 लाख कंटे को क्यों याद करते हैं? हम क्यों देवता को नहलाने आते हैं? वो हमारे पूर्वज अपनी पुनर्स्थापना के लिए हमारे अंदर आते हैं कि जो उसमें कतियूरी थे, अब बाद में चंद राजा हुए, पवार राजा हुए, उससे पहले सारा उत्तराखंड अटक से कटक तक सब कतियूरी में था। और राम जी के सूर्यवंशी शाखा के हम लोग हैं, उसी के वो गोरखपुर में है, उसी यही है। भगवान जो अंतिम सम्राट वहाँ पर अयोध्या के अंतिम शासक हुए सुमित्र, अंतिम शासक, ये हर जगह लिखा हुआ है। उनके जो महापद्मनंद सिंह की लड़ाई हुई थी, तो महापद्मनंद से वो हार गए थे, तो हमारा शासन वहां से समाप्त हो गया। उनके बड़े बेटे शालिवाहन देव थे, वो उत्तराखंड आकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनके वंशज आज हम लोग सूर्यवंशी लिखते हैं, केवल ही सूर्यवंशी लिखते हैं, किसने कोई नहीं। जैसे कछवाहा है और जाति और सूर्यवंशी हैं, उनके नाम के आगे अलग हो जाता है, लेकिन हमारे में केवल सूर्यवंशी ही लिखा जाता है, क्योंकि भगवान राम की मुख्य शाखा है। तो ये संकल्प शासन देवता के साथ देवता क्यों हमारे अंदर आ रहे हैं, ये समझना चाहिए। और इसके लिए हमने पिछले साल से ऊपर जो मैदान आज का सारी टैक्सी लगा दी, उसमें सम्मेलन शुरू किया था। इस बार जो है ये प्रशासन के कुछ लोग, यहाँ के कुछ जिनके हित खत्म हो रहे हैं कि भाई मेला बड़ा हो जाएगा, हमारा एक छत्र राज खत्म हो जाएगा, ऐसे जो गांव वाले लोग औने पौने दांव में सबको लूटते थे, आने वाले लोगों को सीधे सीधे यही शब्द कहेंगे। एक छोटा सा धर्मशाला जसुली देवी का धर्मशाला है, उसको भी किराए में देते हैं। और जहाँ जहाँ जैसे भी हो ऐसे कुछ लोग करते थे, बहुत जगह अलग अलग रहते हैं। कुछ लोग को होटलों में रहना पड़ता था, यहाँ कुछ लोग खेत में पड़े रहते थे, देखा लगातार तो बातचीत करके उतना बड़ा स्थान बनाया, ये स्थान बनाया। लेकिन कुछ लोगों के कहने पर आज शासन ने वहाँ पर टेंट 500 घंटे पीछे हुए भी पड़े रखे हैं, आप देखे होंगे। हम चाहे वो टेंट हट गए, मैं भी हरिद्वार से देर से आया, केवल रमेश जी और इनकी टोलियां लगी रही, सब लोग बाहर, आप भी बाहर से आ रहे हो, क्या करोगे बाहर से आके? तो लेकिन अगले बार ये शासन की प्रशासन का ही नहीं है, स्थानीय लोग कुछ लोग भी जिनके हित संबंध खत्म हो रहे। इसलिए हम यहाँ पर सब इतने लोग जो उपस्थित हैं, सब हस्ताक्षर अभियान करके शासन को भेजेंगे, ताकि जो आगे सीओ है उसने जो गड़बड़ी करी है, कुछ लोगों के बहकाव में, कुछ नेता लोगों के बहकाव में, वो कान वहां तक पहुंचेगी। सचिवालय के हमारे पुराने यहाँ पर है भाई साहब, क्या शुभ नाम हुआ, बदल दिया आपने, बस 2 बातें हमारे हैं। एक बात, देवता हमारे अंदर क्यों आते हैं, हमने वो पुनर्स्थापना करनी है, 9 लाख कंठ कचूर को याद करना है। और जो कचूरों की पूरी अटक से कटक तक प्रभाव था, जो राम मंदिर बनने के बाद आज पूरे विश्व में फिर जो है सूर्यवंशी का पताका फैल रही है, हिंदुत्व के पताका फैल रही है, उसी की एक शाखा कचूर है, वो पताका पुनः फैलनी है। मुख्य शाखा है, एक शाखा नहीं, मुख्य शाखा है, बाकी शाखाएं हैं, हम मेन है। पुनर्स्थापना के लिए ही देवता हमारे अंदर आते हैं, ये सब हमने समझना चाहिए। वो बार बार हमको धिक्कारते हैं, हमको ललकारते हैं, 9 लाख कंठ
व्यवस्था जो हमारी परंपरागत चली आ रही है उसको कोई खंडित न करे, इसलिए सब हम हस्ताक्षर करेंगे। उस आधार पर इस विषय को हम आगे शासन तक ले जाएंगे ताकि शासन, इधर के जो लोग प्रशासन के लोग हैं उनकी करे। और रानी की बोलो जय माता रानी की। एक बात और है, अगले वर्ष नंदा राज जात होनी है और नंदा राज जात की पूजा कतियुर से ही शुरू हुई। अभी हमने यहाँ कार्यक्रम किया था, गढ़वाल के राज परिवार के भी आए थे, कुमाऊं के राज परिवार के आए थे, सबने स्वीकार करा कि कतियुर से ही वो नंदा राज जात शुरू हुई है। बाद में जो है फिर वो गढ़वाल के राजाओं ने उसको वो हमारे रिश्तेदार थे, गढ़वाल के राजा हुए, चंद्र राजा हुए, हमारी लड़की की शादी उनके यहाँ हुई है, वो भी हमारे अपने हैं, लेकिन मेन तो बच्चे बेटे से हम लोग हैं, बेटी